सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। योग मार्गना में कल 266 तक की गाथाओं का रिवीजन हो गया था और 267वीं गाथा आज हमको पढ़नी है। कल की कक्षा में संख्या की गाथाओं का रिवीजन लेकर उसको हमने देखा था और अभी भी यदि कुछ कहीं पर दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर प्रश्न भेज दीजिएगा। और जो संख्याओं की गाथाएं हैं उनका सामान्य से अर्थ इतना तो भी निकालते आना हमको चाहिए। आइए 267 से आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तहि सव्वे शुद्ध सला तई सव्वे शुद्ध सला सोवक्कम काल दोदु संख गुना सोवक्कम काल दोदु संख गुना तत्तो संख गुणूना तत्तो संख गुणूना अपुन्न कालम मिशोद्ध सला अपुन्न कालम मिशोद्ध सला। अब यहाँ पर जो ऊपर व्यंतर देवों के बारे में सोप क्रम और अनुपम क्रम की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। तो व्यंतर देवों से शुरुआत की थी क्योंकि उनकी आयु जघन्य है। तो जघन्य से जो वर्णन हमने प्रारंभ किया था उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तही सव्वे शुद्ध सला सोवक कम काल दो दुसंख गुना। तहिम सव्वे उन सब में शुद्ध शला का सोवक कम काल अर्थात सोप क्रम काल तदोदु उससे भी संख गुना संख्यात गुणित ततो मतलब उससे संख गुणुना संख गुणित अपूर्ण कालमी अर्थात अपूर्ण काल में शुद्ध सला अर्थात शुद्ध शला का। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति में पर्याप्त तथा अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण सोपक्रम काल के प्रमाण से संख्यात गुना है और इससे संख्यात गुना कम अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण है। देखिएगा 10,000 वर्ष में शुद्ध उपक्रम शलाका का काल कुल मिश्र शलाका गुणित एक शुद्ध उपक्रम शलाका का काल कुछ कम संख्यात गुणित आवली का असंख्यात व भाग। अपर्याप्त काल में शुद्ध उपक्रम का काल 10,000 वर्षों में कुल उपक्रम समय कुछ कम संख्यात गुणित आवली का असंख्यात व भाग। तो अंतर मुहूर्त के अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम समय होंगे तो बताया कुछ कम संख्यात गुणित आवली का असंख्यात व भाग गुणित अंतर मुहूर्त को भाग देना है 10,000 वर्षे गुणित असंख्यात 10,000 वर्ष। तो उत्तर आएगा कुछ कम संख्यात गुणित आवली का असंख्यात व भाग गुणित संख्यात आवली और इसको डिवाइड करना है संख्यात गुणित संख्यात आवली। तो कुछ कम संख्यात गुणित आवली संख्यात
इस गाथा के माध्यम से क्या स्पष्ट कर रहे हैं? देखो, उस 10,000 वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति में सर्व पर्याप्त और अपर्याप्त काल संबंधी अनुपक्रम काल रहित को केवल शुद्ध उपक्रम काल की शलाका अर्थात जितनी बार होता हो उसका प्रमाण, तो वह उपक्रम काल से संख्यात गुना है। और अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका उससे संख्यात गुना हीन है। जघन्य स्थिति में जो शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण कहा था, उसके संख्यात्वे भाग अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका होता है। तो सोपक्रम और अनुपक्रम ये दो प्रकार के काल है। दोनों कालों की मिलाई हुई एक शलाका, तो 10,000 वर्ष प्रमाण स्थिति की शलाका कितनी? तो यहाँ पर सोपक्रम और अनुक्रम काल को मिलाने पर अवली के असंख्यात्वे भाग से अधिक संख्यात अवली प्रमाण राशि उसकी होती है। और यहाँ पर इच्छा राशि 10,000 वर्ष हमने पकड़ी थी, मतलब क्योंकि वो जघन्य आयु है, और फल राशि से इच्छा राशि को गुणित करके प्रमाण राशि का भाग देने पर कुछ कम संख्यात गुना संख्यात प्रमाण मिश्र शलाका होती है। जघन्य स्थिति में इतनी बार उपक्रम और अनुक्रम का काल होता है, और प्रमाण राशि शलाका एक फल राशि उपक्रम आवली का असंख्यात्वा भाग, और इच्छा राशि मिश्र शलाका कुछ के काल का प्रमाण कुछ कम संख्यात गुना संख्यात गुणित आवली का असंख्यात्वा भाग मात्र होता है। तो हम इसको यूं समझे, प्रमाण राशि एक शुद्ध उपक्रम शलाका का काल, फल राशि एक शलाका, इच्छा राशि सर्व शुद्ध उपक्रम शलाका का काल, इनको पर्याप्त अपर्याप्त सर्व काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका कुछ कम संख्यात गुना संख्यात होती है। अब ये शलाका क्या है? तो यहाँ पर जो सोपक्रम और ऊपर अनुपक्रम जो दो चीजें बताई थी, तो उस संख्यात वर्ष के स्थिति में सर्व शुद्ध शलाका का प्रमाण सोपक्रम से संख्यात गुना है। सर्व शुद्ध शलाका मतलब सोपक्रम और उपक्रम की जितनी राशि आएगी उनको मिलाने पर, तो शलाका का काल जो शलाका का प्रमाण आएगा उससे भी संख्यात गुना आएगा, और अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध शलाका का प्रमाण सर्व शुद्ध शलाकाओं के संख्यात गुना हीन होगा। ठीक है, अभी ये तीन गाथाओं को हमें समझना है, 267, 268 और 269, फिर थोड़ा विषय हमारा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 268 को एक बार देख लिए। तम शुद्ध सलागाहिद, तम शुद्ध सलागाहिद, नियरासिम पुण्य कालल धाहिम, शुद्ध सलागाहिम गुणे, शुद्ध सलागाहिम गुणे, वेंतर वेगुवमी साहू, वेंतर वेगुवमी साहू। अब देखो यहां पर बोल रहे हैं तम शुद्ध, वह शुद्ध शलाका को हिद मतलब भाग देने पर, नियरा मतलब निज राशि, पुण्य काल और पूर्ण काल से लद्दाहिम जो लब्ध प्राप्त होगा, शुद्ध शलागाहिम गुने उसको शुद्ध शलाका से गुणित करने पर, वेदर वेगु मिश्राही जो वेंतर वेगर मतलब वेंतर जो, और वेगु वैक्रियक मिश्र का योगी का काल है। मतलब व्यंतर देवों के प्रमाण में शुद्ध शलाका का भाग देने से जो प्राप्त हो उसको अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध शलाका से गुना करने पर वैक्रियक मिश्र व्यंतर देव राशि उपलब्ध होती है। अब वैक्रियक मिश्र मतलब वैक्रियक मिश्र काय योगी की, वैक्रियक मिश्र काय योगी की यहाँ पर हमको राशि मिलती है। मतलब वैक्रियक मिश्र काय योग कितना होता है ये वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए,
उस जघन्य स्थिति प्रमाण सर्वकाल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण कुछ कम संख्यात गुना संख्यात से गुणित आवली का असंख्यातवा भाग मात्र था। उसका भाग व्यंतर देवों का जो पहले प्रमाण कहा था उसको देने पर जो प्रमाण आए उसको अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण संख्यात गुना आवली का असंख्यातवा भाग मात्र उससे गुना करने पर जितना प्रमाण हमें प्राप्त हो उतना वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर देव होते हैं। इन व्यंतर देवों का पहले जो प्रमाण कहा था उसके संख्यात के भाग वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर देव है। पहले जो प्रमाण कहा वो वैक्रियक काय योग का है और यहाँ पर जो प्रमाण कह रहे हो वैक्रियक मिश्र काय योग का है। संख्यात वर्ष स्थिति के धारक व्यंतर बहुत उपजते हैं। ठीक है ना। कल दीदी ने प्रश्न किया था व्यंतर देवों का ही क्यों लिया प्रमाण, तो कल उनको ये बोला था कि व्यंतर देवों का जन्म बहुत बार होता है और वही बात यहाँ पर ग्रंथ में भी लिखी है कि संख्यात वर्ष स्थिति के धारक व्यंतर बहुत उपजते हैं। उपजते मतलब उत्पन्न होते हैं। इस कारण से उन्हीं का मुख्यता से यहाँ प्रमाण कहा है, क्योंकि व्यंतर देवों का जन्म अधिक होता है, व्यंतर देव वहां पर ज्यादा जन्म लेते हैं। इस कारण से वैक्रियक मिश्र काय योग का वर्णन करते समय जो व्यंतर देवों की ही प्रधानता यहाँ पर ली गई। तो अपर्याप्त काल में उत्पन्न होने वाले व्यंतर अर्थात वैक्रियक मिश्र काय योग स्थित व्यंतर एक समय में उत्पन्न होने वाले व्यंतर गुणित अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम का काल, इस तरह से इसको समझना है। एक गाथा और है इस विषय की। तहि से सदेव नारय तहिं से सदेव नारय मिस्सजुदे सौव मिस्सवे गुवम मिस्सजुदे सौव मिस्सवे गुवम सुर निरय काय जोगा सुर निरय काय जोगा वे गुव्य काय जोगाहू वे गुव्य काय जोगाहू। क्या कह रहे हैं? तहिम मतलब उसमें, शेष मतलब शेष, देव नारय मतलब देव नारक के, मिश्र जुदे मिश्र युक्त, सौव मिश्र वेगुवम सर्व मिश्र का, वेगुवम मतलब वैक्रियक, सुर निरय काय जोगा मतलब देव और नारकियों का काय योग, वैगुर्विक काय योगा ही वैक्रियक काय योग ही होता है। क्या कह रहे देखो, पहले गाथा अर्थ समझो। वैक्रियक मिश्र काय योग के धारक उक्त व्यंतरों के प्रमाण में शेष कौन बचे? भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक और वैक्रियक नारकी। तो भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक और नारकियों के मिश्र काय योग वालों का प्रमाण मिलाने से संपूर्ण वैक्रियक मिश्र काय योग वालों का प्रमाण होता है और देव तथा नारकियों के काय योग वालों का प्रमाण मिलने से समस्त वैक्रियक काय योग वालों का प्रमाण होता है। सीधी सीधी सी बात है। पहले जो देवों का प्रमाण कहा था वो वैक्रियक काय योग का कहा, नीचे जो कहा वो वैक्रियक मिश्र का कहा। व्यंतर देव अधिक जन्म लेते इसलिए व्यंतर देवों के प्रमाण में सोपक्रम और उपक्रम जो था उनके विषय में हमें समझाया। और फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं वैक्रियक मिश्र काय योग के धारक, तो वैक्रियक मिश्र काय योगी व्यंतर देव राशि में शेष देव व नारकी वैक्रियक मिश्र काय योगियों का प्रमाण मिला देने पर सर्व वैक्रियक मिश्र काय योगियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। पर्याप्त देव व नारकी काय योगी का जो प्रमाण है उतने ही वैक्रियक काय योगी जीव होते हैं। तो उन वैक्रियक मिश्र काय योग के धारक व्यंतर देवों के प्रमाण में अब जो शेष बचे भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक देव
और सर्वनारकी जो वैक्रियक मिश्र योग के धारक है, उनका प्रमाण मिलाने पर सर्व वैक्रियक मिश्र काय योग के धारक जीवों का प्रमाण होता है। व्यंतर देवों को छोड़कर अन्य जो देव और नारकी, उनका अनुपक्रम काल, अनुपक्रम काल क्या है, जहां पर उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब गैप का काल, अंतर का काल, तो वह बहुत है। इसलिए सबसे वैक्रियक मिश्र योग के धारक व्यंतर देव बहुत है। इस कारण अन्य को उनमें मिलाकर प्रमाण कहा जाता है। काय योग के धारक देव और नारकी, उनका प्रमाण मिलाने पर वैक्रियक काय योग के धारक जीवों का प्रमाण होता है। तो पहले जो त्रियोगी जीवों के प्रमाण में काय योगी जीवों का प्रमाण कहा था, उसमें से तिर्यंच मनुष्य संबंधी औदारिक आहारक काय योग के धारक जीवों का प्रमाण घटाने पर जो शेष बचे उतने वैक्रियक काय योग, मतलब वैक्रियक काय योग के धारक जीव होते हैं। और मिश्र काय योग के धारक जो जीव है वो एक काय योगी है, सो उनका प्रमाण एक योगी जो जीव कहे थे उनमें ही उनका प्रमाण गर्भित हो जाता है, क्योंकि मिश्र में भी एक काय योग ही होता है, जहां पर वैक्रियक मिश्र काय योग होता है। एक विशेष अर्थ इसमें दिया हुआ है, उसको एक बार मैं पढ़ लेता हूं, आप सब लोग सुन लीजिएगा। उत्पत्ति का नाम उपक्रमण है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति का नाम उपक्रमण है। जिस काल में निरंतर उत्पत्ति होती है वह सोपक्रम काल है। यह सोपक्रम काल उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उसके पश्चात उत्पत्ति का अंतर पड़ जाता है। वह अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट संख्यात आवली प्रमाण है। देवों में संख्यात वर्ष की आयु वाले व्यंतर देव अधिक उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी अपेक्षा यह कथन किया गया है। संख्यात वर्ष में सोपक्रम काल शलाकाओं में उत्पत्ति काल के बारे में यदि सर्व देव राशि एकत्र होती है तो अपर्याप्त काल संबंधी उपक्रम शलाकाओं में कितने जीवों का संचय होगा। इस प्रकार त्रैराशिक गणित करके इच्छा राशि से प्रमाण राशि को भाजित करके जो लब्ध प्राप्त हो उसका देव राशि में भाग देने से वैक्रियक मिश्र काय योगी देवों का प्रमाण होता है। जो देव राशि संख्यात्वे भाग मात्र है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले में अनुक्रम काल बड़ा होगा, अतः उनमें वैक्रियक मिश्र काय योगियों का प्रमाण अल्प होगा, इसलिए उनकी विवक्षा नहीं की गई। वैक्रियक मिश्र काय योगी देव राशि में नारक मिश्र काय योगियों की संख्या मिला देने से समस्त वैक्रियक मिश्र काय योगियों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। वैक्रियक काय योगी देवों के संख्यात भाग से वे कम हैं। अपनी वैक्रियक काय योगी देवों के संख्यात्वे भाग से कम है। अपनी अपनी राशि के संख्यात्वे भाग से न्यून देवों की जो राशि है उतना वैक्रियक काय योगियों का प्रमाण है। देव और नारकियों की राशि को एकत्र करके मनोयोग, वचन योग और काय योग के काल के जोड़ से खंडित करके जो लब्ध आवे उसकी 3 प्रति राशियां करके अपने अपने काल से गुणित करने पर अपनी अपनी राशियों का प्रमाण होता है। चूंकि मनोयोगी जीव राशि और वचन योगी जीव राशि देवों के संख्यात्वे भाग है, इसलिए वैक्रियक काय योगी राशि का प्रमाण कुल राशि से संख्यात्वे भाग कम होता है। यहाँ पर वैक्रियक देवों के, मतलब जो वैक्रियक शरीर के धारी देव और नारकी है, उनके जो काय योगी है, मतलब वैक्रियक काय योगी और वैक्रियक मिश्र काय योगी, उनकी संख्या को बताया है। तो ये सामान्य रूप से इतना ही याद रखिए। थोड़ा सा विषय कठिन है, क्लिष्ट है निकालने के लिए, लेकिन बस गाथा अर्थ भी हम समझ गए तो हमारे लिए उतना पर्याप्त है। एक गाथा और है।
आहार काय जोगा, आहार काय जोगा, चौवन्नम होन्ति एक समयम्मि, चौवन्नम होन्ति एक समयम्मि, आहार मिस्स जोगा, आहार मिस्स जोगा, सत्तावी साधु कसम, सत्ताविसाऊ कसम। अब देखो, वैक्रियक कायोग, वैक्रियक मिश्र कायोग की चर्चा की, उसके बाद औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग की चर्चा की, तेजस और कार्बन कायोग की चर्चा हो गई। अब यहाँ पर आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग की संख्या का वर्णन कर रहे हैं। आहार काय जोगा अर्थात आहार काय योग वाले, चौवन्नम अर्थात 54 होंती होते हैं, एक समय में, एक समय में। आहार मिश्र जोगा और आहारिक मिश्र योग वाले सत्तविसाहु, सत्तविसा मतलब 27 ही होते हैं, उत्कसम उत्कृष्ट। एक समय में आहारक काय योग वाले जीव अधिक से अधिक 54 है और आहारक मिश्र काय योगी 27 ही होते हैं। तो उत्कृष्टपने से एक समय में एक साथ आहारक योग के धारक कितने होंगे, ऐसा प्रश्न आया तो 54 होंगे। आहारक मिश्र काय योग के धारक कितने होंगे उत्कृष्ट, तो 27 होंगे। उत्कृष्टपने और एक समय में दो विशेषण यहाँ पर हैं। जैसे बीच में धरा हुआ दीपक दोनों तरफ प्रकाश देता है, तो एक समयम्मी दोनों जगह लगाना है। तो आहारक का योग 54 है एक समय में, उत्कृष्ट भी, और आहारक मिश्र का योग एक समय में 27 है, उत्कृष्ट भी। ठीक है, तो एक समय जो है और उत्कृष्ट जो है वो दोनों जगह पर हमें शब्द लगाना है। तो इन दोनों विशेषणों से जो पहले गति आदि में जीवों की संख्या कही थी, वही आगे जो वेदादिक में जीवों की संख्या है वही बता रहे हैं। तो उत्कृष्टपने और युगपत मतलब एक साथ, यदि उत्कृष्टपने किसी समय में जो उक्त संख्या प्रमाण जीव होते हैं तो संख्या से हीन हो तो हो, परंतु उनसे अधिक कभी नहीं होंगे, 54 से संख्या क्रॉस नहीं होगी। और आहारक मिश्र जो है 27 से कम हो तो हो, उससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर विशेष जानना। यहाँ पर बता रहे हैं आहारक काय योगी प्रमत्त संयत गुणस्थान में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते। उपर्युक्त गाथा में आहारक मिश्र काय योगी यद्यपि 27 कहे हैं, क्योंकि यह कथन आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश के अनुसार हैं। अब देखो, एक बात यहां पर याद रखना, जो यहाँ पर विशेष अर्थ में दी है, धवल पुस्तक 3 सूत्र क्रमांक 120 में जो आहारक मिश्र काय योगियों की संख्या 27 न कहकर संख्यात कही है, अर्थात आहारक मिश्र काय योग में जिन देव ने जितनी संख्या देखी हो उतने संख्यात जीव होते हैं, 27 नहीं, क्योंकि सूत्र में संखत यह निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता। तथा आहारक मिश्र काय योगियों से आहारक काय योगी जीव संख्यात गुने हैं। इससे भी प्रतीत होता है कि आहारक मिश्र काय योग जीव भी संख्यात हैं, 27 नहीं। कदाचित कहा जाए तो दो भी संख्यात है, परंतु उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया, मतलब संख्यात से दो भी लेंगे तो भी वो संख्यात ही होती है, इसलिए 27 लेने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अजगन्य और अनुत्कृष्ट संख्या का ही ग्रहण है। अथवा सर्व अपर्याप्त काल से जघन्य पर्याप्त काल भी संख्यात गुना है। इससे यह भी प्रतीत होता है आहारक मिश्र का योग 27 जो है वह 27 नहीं भी लेने चाहिए,
तो हमें दोनों भी याद रखने हैं। लेकिन परीक्षा में आएगा तो पेपर गोमटसार जीवकांड के अनुसार होगा, इसलिए हमको गाथा के अनुसार 27 ग्रहण करना है। अब देखो, इस ग्रंथ में सारी गाथाएं धवल पुस्तक से नहीं है, मतलब आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों से जो प्रमाण लेकर यहाँ पर उन्होंने एक श्रावकों के लिए ग्रंथ बनाया है। तो हो सकता है एक प्रमाण में 27 आया हो और एक प्रमाण में यहाँ पर धवला पुस्तक 3 सूत्र क्रमांक 120 की चर्चा की है, वहां पर संख्यात भी लिखा हुआ है। तो ये इसलिए बताया ताकि दोनों भी विषय हमको याद रहे और हमको दोनों को भी ग्रहण करना है। और उन्होंने ये भी लिखा कि भाई 2 लिखा तो भी संख्यात है, 27 लिखा तो भी संख्यात है। तो आहारक का योग जो है, यहाँ पर देखो, आहारक मिश्र काय योग में जिन देव ने जितनी संख्या देखी उतने संख्या जीव होते हैं, 27 नहीं, क्योंकि सूत्र में संखत यह निर्देश अन्यथा नहीं बनता। और आहारक मिश्र योगियों से आहारक का योगी जीव संख्यात गुने हैं। तो इससे भी प्रतीत होता है कि आहारक मिश्र का योगी जीव मतलब जो है संख्यात है, 27 नहीं। तो ऐसे ये दोनों भी विषय हमको ध्यान रखने हैं। लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार यदि पूछा जाएगा तो हमको यहाँ पर 27 ही लिखने हैं, आहारक मिश्र का योग के उत्कृष्ट से और एक समय में, और आहारक का योग के 54 ही लेने हैं एक समय में और उत्कृष्टता से। ठीक है, आज इतना ही विषय करेंगे। आज शनिवार भी है, तो आप सभी के मन में यदि कुछ शंकाएं है तो उन शंकाओं के लिए समय दे रहा हूँ। और कल से हमारा वेद मार्गना अधिकार जो है, मतलब सोमवार से प्रारंभ होगा, रविवार को कक्षा का अवकाश होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आप ग्रुप पर हो, मतलब ऐसा होता है कि भाई क्या हुआ, तो आज रविवार है तो रविवार को हमेशा कक्षा की तो छुट्टी रहेगी। जिस दिन मान लो बीच में एक आध बार इमरजेंसी के कारण क्लास नहीं हो पाई तो हम रविवार को फिर ले लेते हैं। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। हाँ, ज्योति दीदी ने शुरुआत से ही हाथ रेज किया था, बोलिएगा दीदी। ज्योति दीदी जैन विदिशा, अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया जी, उपक्रम सोपक्रम समझना था, वो आ गया बीच में चर्चा में, विषय में समझ अच्छा में आ अच्छा, गया। ठीक ठीक, ओके। ठीक है भैया। नविता दीदी जी, थोड़ा सा आप पूछे, आवाज बोलिएगा। भैया जी अपने चार, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी 4 मार्गना पूरी हो गई अपनी, पर इसमें समझ में तो आ रहा है, पर सवाल जवाब कैसे आएंगे एग्जाम में, इस बात का डर लग रहा है। नहीं ना, देखो जैसे भाई वहां पे मनोयोग का आपको ये परिभाषा पूछ ली, काय योग की परिभाषा पूछ ली, फिर ये जो काय योग आदि है इनकी संख्या को तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से कुछ नोट्स आपको दे दूंगा कि इतने जैसे संख्यात असंख्यात जहां पर जो दिए हुए हैं उतनी संख्या तो भी हमको याद रखने उस काय योग की। तो काय भैया जी योग में भी पढ़ना, संख्या वाला विषय हम जो 251 या 52वीं गाथा से है उतना छोड़ के बाकी तो विषय बहुत आसानी है दीदी। भैया जी पर पढ़ने में तो अपन, आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, किताब खोली है अपन समझ पा रहे हैं, पर वहां पे इतना सारा कोर्स है और कैसे होगा, नहीं नहीं, किस तरह के देखो सवाल ऐसे आएंगे। कोर्स से मत डरो आप। जो भी सामान्य रूप से प्रश्न है ना, अभी तक आपने देखा होगा प्रश्न जो है बहुत आसान और सरल तरीके से पूछे जाते हैं। बस ग्रंथ हम्म। देखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एक स्वाध्याय होना उद्देश्य होना चाहिए। प्रतिदिन हम हम्म। बैठे स्वाध्याय करें। अब मंदिर में जी नहीं जा जी, पाते, कभी दूर होता है या नहीं बैठ पाते, घर के भी कुछ कार्य बिल्कुल। होते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है कि हम घर में बैठे कम से कम स्वाध्याय तो कर रहे हैं। अब प्रश्न की बात हम्म। रही तो मतलब एक टेस्ट लेना है, एक्चुअली कल लेना था लेकिन कुछ कारणवश मैं कल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मंगलवार या बुधवार को, जैसे आपको मैं एक दो दिन में बोलूंगा कब लेना है, तो जो हमारे पेपर अभी तक हुए थे उसके आगे की 2 पर वो कितने पे होगा वो भी मैं बोलूंगा आपको, तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं एक्चुअली इंतजार कर रहा हूँ सांगानेर से जो पेपर देंगे वो सैंपल पेपर वो आने का, हाँ, लेकिन मॉडल वो अभी तक पेपर। आया नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ वो यदि आ गया ना तो उसके अनुसार ही हम 10-12 पेपर ले हर एक हफ्ते में, तो एक अच्छा विषय हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भैया जी, जय हाँ, जिनेंद्र, थैंक यू। लेकिन डरना मत दीदी ऐसा। ठीक है भैया जी। निधि दीदी जी बोलिएगा। प्रेसिडेंट भैया, भैया जी इसमें हाँ, ये जो शलाकाओं का प्रमाण, तो ये शलाकाओं मतलब इधर तो बड़ा ही क्लिष्ट हो गया ये 267 पे।
जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति में अनुपम क्रम काल को छोड़कर पर्याप्त और अपर्याप्त काल संबंधी सोपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण, शलाकाओं यानी अब देखो यहाँ पर शलाकाओं मतलब सोपक्रम और जो उपक्रम कहा है उनको मिलाने पर जो काल होता है, तो उससे हमें संख्यात गुना करना है। तो संख्यात वर्ष की स्थिति में सर्वशुद्ध शलाका का प्रमाण सोपक्रम काल से संख्यात गुना है। मतलब दोनों को मिलाने से तो सोपक्रम से संख्यात गुना हो ही जाएगा ना वो। हाँ वो तो हो गया, हाँ, और पर शलाका अपर्याप्त। मतलब हाँ, शलाका शलाका मतलब जो जीव जन्म ले रहे हैं ना, दोनों को मिलाकर। यहाँ टोटल। पर देखो एक पंक्ति आई थी, उत्पत्ति का नाम उपक्रमण, जिस काल में निरंतर उत्पत्ति कही वो सोपक्रम, और सोपक्रम के उत्कृष्ट संबंधी आवली के संख्यात्व भाग, और उसके पश्चात उत्पत्ति में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर व जघन्य से एक समय ऐसे उत्कृष्ट संख्यात आवली प्रमाण, तो दोनों को मिलाकर शलाका यू लिखा है। और हमारे देखिए पुस्तक में मतलब नहीं जो लिखा। नोट्स भेजे हैं आपके पास, इसमें भी एक जगह पर आया है। कहाँ भेजे भैया? नहीं, योग मार्गनक में भेजा नहीं, एक बार हाँ एक्चुअली जो जो रोज है ना, पढ़ा रहे हैं। हमारे हमारे ग्रंथ में नहीं है शलाका। मतलब ये जो आपने बताया ना अभी, उत्पत्ति का नाम हाँ, उपक्रमण है, निरंतर उत्पत्ति सोपक्रम काल है, ये तो मैंने लिख ली 2 लाइन, लेकिन नहीं इसके देखो आगे यहाँ पर लिखा है, वो मैं इसलिए नहीं भेजता हूँ पहले। बहुत लोगों का आया कि भाई आप पहले भेजो तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। आपकी बात सही है, लेकिन क्या है इसमें करेक्शन नहीं हो पाता। यदि हम ऐसा भेज देना तो करेक्ट, हम हाँ पढ़ते पढ़ते जो विषय क्लियर होता है, फिर मैं सामने यहाँ ग्रंथ भी रखता हूँ, तो जी ऐसा जी सामने ग्रंथ हो इस तरह से और सामने पीडीएफ हो, तो करेक्शन हमारा हो जाता है। जी इसलिए भैया। गलत ना कोई पढ़े, इसलिए पहले नहीं भेज रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, उस 10,000 वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति में सर्व पर्याप्त और अपर्याप्त काल संबंधी अनुक्रम काल रहित शुद्ध उपक्रम काल की शलाका। देखो 10,000 वर्ष प्रमाण जिनकी जघन्य स्थिति है, जी उनमें सर्व पर्याप्त और अपर्याप्त काल संबंधी अनुक्रम काल को हमने छोड़ दिया, तो केवल शुद्ध उपक्रम काल की शलाका अर्थात जितनी बार हो उसका प्रमाण, वो है उपक्रम काल, मतलब सोपक्रम काल। ठीक है ना। तो वो शलाका मतलब एक किसी को लेना, वो शुद्धता यु अर्थ लेना उसका। अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका से संख्यात गुनाहीन है। मतलब दोनों में से किसी एक को हम लेंगे तो वो शलाका यू होगा उसका। जघन्य स्थिति में जो शुद्ध उपक्रम शलाका का प्रमाण कहा था, उसके संख्यात भाग अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका जानना। तो वो मतलब दोनों में से एक को किसी को लेना, वो शलाका। शुद्ध एक को ही लेना है, दोनों को नहीं लेना है। और जब दोनों का जोड़ होगा तो बता रहे हैं सोपक्रम अनुक्रम काल दोनों कालों को मिलाई हुई एक शलाका हो जाती है। तो मतलब 10,000 टोटल। वर्ष प्रमाण स्थिति कितनी शलाका होगी? तो शलाका ये संख्या की इकाई भी यहाँ पर दिख रही है। तो दोनों को मिलाकर जो राशि होगी वो शलाका, और शुद्ध शलाका जो है वो एक को किसी को लेंगे तो शुद्ध शलाका। ठीक है, ऐसा यानी आप टोटल तो टोटल टोटल हाँ टोटल होगी यहाँ पर। टोटल। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे देखो, सोपक्रम अनुक्रम काल दोनों कालों की मिलाई हुई एक शलाका हो। तो हो सकता है ये संख्या, दोनों को मिलाई हुई संख्या। तो 10,000 वर्ष प्रमाण की स्थिति की कितनी शलाका होगी, तो वो दोनों की मिलाकर शलाका कितनी होगी। तो यहाँ पर शलाका जो है ये कितनी होगी, तो संख्या थोड़ी पूछ रहे हैं, इसलिए शलाका मतलब टोटल भी नहीं पा रहा है, संख्या भी नहीं। तो ऐसा होगा कि एक को किसी को पकड़ना हो शलाका। फिर भी मैं कल महाराज श्री के पास प्रश्न भेजता हूँ, प्रणम्य सागर जी महाराज जी के पास, और उनसे थोड़ा पूछ के आपको कल की कक्षा में और बताता हूँ। ठीक है भैया, जी थैंक यू भैया, जय हाँ। जगन्नाथ।